हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल द नैट शो। आपको पता है कि हम रेगुलर कुछ ना कुछ ऐसे लोग लेके आते हैं जो जिनके टॉपिक्स आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे। ऐसे ही आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दिव्या, जो कि स्किन एस्थेटिक में स्पेशलिस्ट हैं। आपको जो भी स्किन केयर से रिलेटेड या हेयर केयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आज आपको अपने सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलने वाला है। सो ये पॉडकास्ट शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। सो मैम, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, स्किन एस्थेटिक उसका क्या मतलब होता है? एस्थेटिक्स इज बेसिकली ब्यूटी। ठीक है, तो मेरा काम ये है कि मैं आपकी ब्यूटी को, जो कि आप ऑलरेडी ब्यूटीफुल हो, उसको मैं और ब्यूटीफुल करके एनहांस करूं। एस्थेटिक्स इज ऑल अबाउट एनहांसमेंट, जो कि नेचुरल लगे, अननेचुरल ना लगे। जो मेडिकल कुछ स्किन डॉक्टर होते हैं और आपका है, तो आप ये क्या मेडिकल ट्रीटमेंट है या? डेफिनेटली दिस इज ऑल मेडिकल, बिकॉज मेरे ट्रीटमेंट्स मेडिकेटेड ही होते हैं, जिसमें हम आपकी जो कंसर्न्स है, जैसे कि पिगमेंटेशन, डलनेस, ओपन पोर्स या फिर एक्ने, उसके ऊपर हम आपका फोकस करके हम उसको ट्रीट करते हैं इंटरनली। जैसे कई बार क्या होता है कि कई लोगों को प्रॉब्लम आती है उसके ट्रीटमेंट लेने के बाद भी, समटाइम्स पे एक्ने रह जाते हैं, पिगमेंटेशन रह जाती है। उस केस में फिर दोबारा उनको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है या ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ होता है? सी दैट इज नॉट कि ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हुआ है। कईयों की प्रॉब्लम्स जो होती है वो इंटरनल भी होती है। एवरीथिंग इज नॉट आउटर। हमारी जो स्किन होती है वो इंटरनली ज्यादा चलती है। हमारी बॉडी अंदर से जैसी है वैसे ही हमारी स्किन उसको रिफ्लेक्ट करेगी, बिकॉज बॉडी ने कहीं से आपको रिफ्लेक्ट करना है कि देयर इज सम इशू इन इट, जिसको हम डीप लेवल पे जाके ठीक कर सके। तो अब कोई भी ट्रीटमेंट सपोजिटली आप मेरे पास लेने आए हो, तो उस केस में अगर आप मेरे से ट्रीटमेंट ले रहे हो, आपको जो डिजायर्ड रिजल्ट था आपको मिल गया, बट अगर आपने उसकी केयर नहीं करी, आपने अपनी हेल्थ की केयर नहीं करी, आपका लाइफस्टाइल खराब किया, तो ऑटोमेटिकली ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स आगे जाके खराब होंगे। तो आपको उस चीज की मेंटेनेंस रखनी ही पड़ेगी। हम अगर जिम भी जाते हैं, सपोजिटली हम वर्कआउट करके अपनी बॉडी को एक बार ही फिट कर लेते हैं, हम उस डिजायर्ड बॉडी शेप में आ गए, तो क्या आप उसको बिना कुछ वर्कआउट किए या मेंटेन किए उसको वैसे रख सकते हो? ऑब्वियसली नहीं। तो स्किन इज ऑल्सो द सेम। स्किन का और अब जो आप खाते हैं रेगुलर बेसिस पे, इसके साथ कुछ कनेक्शन है? डेफिनेटली आपकी डाइट आपकी स्किन रिफ्लेक्ट करेगी, बट अगर आपकी डाइट ही अच्छी नहीं है तो आपकी स्किन कैसे उसको अच्छा मेंटेन करके रखेगी? आपके अकॉर्डिंग हेल्दी स्किन वालों को क्या क्या रूटीन्स फॉलो करने चाहिए? बेसिकली स्किन केयर और अच्छी स्किन इंटरनली हेल्दी होनी चाहिए। आपकी स्किन तभी अच्छी लगेगी जब आप इंटरनली हेल्दी हो। तो इंटरनल हेल्थ के लिए हमारे बहुत सारे फैक्टर्स कंबाइन हो जाते हैं, जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल, हम कैसे सो रहे हैं, कितना सो रहे हैं और कौन से टाइम पे सो रहे हैं, बहुत मैटर करता है। अगर हम सपोजिटली रात के 1 बजे सो के और सुबह हम 8-9 बजे उठ के कह रहे हैं कि हमने तो यार 8 घंटे की नींद ली है, तो स्किन पे तो वो ग्लो होना चाहिए, बट जिस टाइम पे स्किन हमारी या हमारी बॉडी जो हार्मोन स्किन को रिपेयर करने के लिए सिक्रीट करती है, दैट इज बिटवीन 10 to 1, तो वो टाइम तो निकल गया ना ऑलरेडी। तो वो जो डीप रिपेयर हमारी बॉडी ने करना था वो तो खराब है। तो हमारे लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है, हमारी डाइट, हमारे एक्सरसाइज, ये सारी चीजें मिलके स्किन को अच्छा बनाती है। आपने से बोला कि 10 PM to 1 AM तक ये टाइम होता है स्किन को रिपेयर करने का, तो ये एक्चुअल में कितना सच है? ये फैक्ट है। हमारी बॉडी हार्मोन्स ऐसे रिलीज करती है जिससे हमारी बॉडी के अंदर ना 99% चीजों को ठीक करने की वो है, कैपेबिलिटी है, बट उसके लिए कंडीशन ये है कि हम बॉडी को हेल्दी तरीके से रखें। हम अपने आउटर लुक को तो मेंटेन कर लेते हैं, वी आर मोर फोकस्ड कि हम अपनी आउटर लुक को मेंटेन करें, बट कोई भी इंटरनली उसको ठीक करने में फोकस करता ही नहीं। ये तो ट्रू है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर हम जो जिम लोग जाते हैं, ये सब चीजें करते हैं, वो भी कुछ लोग क्या होते हैं कि दवाइयां खा के पतले हो गए या फिर सप्लीमेंट्स खा के बॉडी बना ली, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अंदर से वो नुकसान ही कर रही है वो सारी चीजें। डेफिनेटली हमारी बॉडी हम काम के लिए रोज भागते हैं, हमें काम करना है, हमें हेल्दी रहना है या हमें पैसा कमाना है, ये हमारा फोकस है। हमारा फोकस ये नहीं है कि हमें अपनी बॉडी को भी ठीक करना है। और कईयों को मेनी पीपल आर कंसर्न अबाउट कि हमारी आउटर ब्यूटी बहुत अच्छी लगनी चाहिए, बट इनर ब्यूटी वो भी साथ में मैटर करती है। बिल्कुल करती है। सो आप
अगेन वही सेम चीज पे मेरा क्वेश्चन है कि जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, जिनका काम ही 10 बजे होता है, 1 बजे, तो उस कंडीशन में वो क्या करें? सी उस केस में आपकी बॉडी के जो क्लॉक होती है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक, वो ऑलरेडी डिफरेंट हो जाती है। हमारा सोना, बैठना, उठना, खाना सब कुछ डिफरेंट है। अब सपोजिटली कोई भी ट्रीटमेंट करवाने आया है, आप मेरे पास किसी चीज का ट्रीटमेंट करवाने आए हो, आपको मैंने ट्रीटमेंट दिया, बट उसके साथ आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा नहीं रख रहे हो। मैं जितना मर्जी वर्क कर लूं, कुछ फैक्टर्स आपकी तरफ से भी मुझे वो चाहिए कि मेरे को आप सपोर्टिंग फैक्टर्स दो, जिससे हम ट्रीटमेंट को और ज्यादा एनहांस कर सकें। सबसे जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, किस प्रॉब्लम के लिए ज्यादा आते हैं? सी सबसे बेसिक इश्यू पता है क्या है? लोगों को लगता है कि यार हमारी स्किन में ना वो ग्लो नहीं है, डलनेस बहुत ज्यादा है, या पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे अलार्मिंग हो चुकी है, बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही खराब है, हमारा खाना उससे ज्यादा खराब है, तो हार्मोनल हेल्थ तो बहुत ज्यादा खराब है। हार्मोनल हेल्थ खराब है, हमारा स्ट्रेस लेवल सबसे ऊपर रहता है, और स्ट्रेस डायरेक्टली आपके स्किन पे आएगा ही आएगा। तो स्ट्रेस, एक तो आपने बोला जो मैं आपके हेल्दी खाना खाओ, टाइम पे सो, और प्लस स्ट्रेस ना लो, इससे स्किन ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाती है। और साथ ही मेरे को ऐसा लगता है कि बॉडी पे भी उसकी सेम चीजों का फर्क पड़ता है। सो लेट्स टॉक अबाउट लाइक हेयर। अगर कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है बाल झड़ने का, या फिर बाल नहीं ग्रोथ बढ़ रही है, तो उसकी क्या रीजंस है? See, वो अगेन एवरीथिंग इन आवर बॉडी इज रिलेटेड टू आवर लाइफस्टाइल। हेयर भी हमारे अगर झड़ रहे हैं तो क्यों झड़ रहे हैं, उसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं। या आपका स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, या आपकी डाइट खराब है, या आप सो नहीं रहे हो, मतलब बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, बाय चांस अगर आपके अंदर डेफिशिएंसीज हैं जो आपको ही नहीं पता है कि फिगर आउट हुई नहीं, आपने कभी टेस्ट करवाया ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कभी ब्लड टेस्ट करवा के ही नहीं देखे, और उनको लगता है क्या जरूरत है करवाने की, वहम हो जाएगा। ऐसे वहम नहीं हो जाएगा, उनको लगता है करवाने की जरूरत ही नहीं है, सब ठीक तो है, मैं चंगा भला था, तुरे फिर रहे हैं। नहीं, कई लोगों जैसे मेरे पेरेंट्स को ना यही होता है कि लोड़ा है, फालतू की बीमारी पता लग जाएगी, कोई वहम हो जाएगा। तो उस चीज से हम ये नहीं सीखते हैं कि अगर हम ब्लड टेस्ट रेगुलर बेसिस पे कराते रहेंगे, तो हमारी जो भी डेफिशिएंसीज हैं, या हमारी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो साथ साथ हम ठीक करते हैं, ठीक हो जाए। तो आपको मतलब मुझे ऐसा लगा है कि जैसे हेयर का, स्किन का, तो वाई स्किन एस्थेटिक, मतलब क्या इसका लॉजिक क्या है? क्योंकि पहले तो इतना ट्रेंड में नहीं था, ये आजकल नया नया ही आया है, तो क्यों ऐसा है? ये नया नया नहीं आया है, ये नया बहुत पुराना है, बट लोगों ने नोटिस करना अब ज्यादा शुरू कर दिया है, क्योंकि सबने इस चीज को दिखाना शुरू कर दिया कि यस वी आर गेटिंग इट डन टू मेंटेन अ हेल्दी स्किन। ठीक है, अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सपोजिटली हम अच्छा लाइफस्टाइल भी रख रहे हैं, हम डाइट भी अच्छी ले रहे हैं, बट स्टिल हमारी जो बॉडी के अंदर कोलेजन है ना, उसके लेवल्स 25 की एज के बाद कम होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब कोलेजन कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली फाइन लाइन सैगिंग ज्यादा दिखने शुरू हो जाती है। तो इट इज बेटर कि हम उसको अर्ली एज पे प्रिवेंटिव थेरेपी में ले आए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये ट्रीटमेंट्स लोग इसलिए ज्यादा उस चीज के लिए पर्टिकुलर हो रहे हैं कि जो ट्रीटमेंट्स हम प्रिवेंटिव थेरेपीज 20 से 30s में कर सकते हैं, उसको करके हम फर्दर आने वाले ट्रीटमेंट्स जैसे कि हेवी फिलर्स या बोटॉक्स में उनको कम रिक्वायरमेंट पड़े उन चीजों की, इसलिए पीपल आर गोइंग मोर इनटू दिस। सो जैसे 20 और 30 की एज में अगर लोग ऐसे ट्रीटमेंट ले रहे तो क्या उनकी एजिंग कम हो जाती है? डेफिनेटली आपकी बॉडी में कोलेजन लेवल स्टिमुलेट रहेंगे, आपकी स्किन इंटरनली हेल्दी रहेगी, तो आपके जो फाइन लाइन सपोजिटली 30s के बाद आने चाहिए, अगर आपने अर्ली 20s में या मिड 20s के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिए, वो आपकी एजिंग डिले हो जाएगी। पता कैसे लगता है कि मुझे रिक्वायरमेंट है स्किन एस्थेटिक क्लिनिक पे जाने की? कंसर्न्स हैं आपके खुद के, हर किसी के कंसर्न्स डिफरेंट है। अगर कोई मेरे पास आप अपनी फैमिली में ही देखो, आपकी फैमिली में ही आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। किसी कोई आपके सामने बैठे ये भी बोल सकता है कि मुझे ना यार बड़ी ज्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही है, या मेरे को डार्क सर्कल्स बहुत बॉर्डर कर रहे हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कोई भी बंदा डायरेक्टली स्किन एस्थेटिक क्लिनिक पे नहीं जाएगा। सबसे पहले वो जाएगा एक सलून पे कि चल यार मैंने टैनिंग हुई है, लेट्स गेट अ डी टैन फेशियल डन। तो क्या आपको लगता है कि अगर आप नॉर्मली फेशियल लेते हैं तो वो ग्लो आपका लॉन्गर रन में चलता है, या वो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए होता है? ऑब्वियसली 1 वीक मैक्स, इससे ज्यादा नहीं रहता। ठीक है, तो अब मेरे पास जो ट्रीटमेंट के लिए आप आएंगे उसको हम इंटरनली वर्क कर रहे हैं। कोई भी चीज हम फेस पे अप्लाई कर रहे हैं,
वो आपके स्किन के इंटरनल लेवल पे वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। जो चीज आपके स्किन के इंटरनल लेवल पे वर्क करेगी उसका रिजल्ट लॉन्गर रहेगा, या जो आप सुपरफिशियल कर रहे हो उसका रिजल्ट लॉन्गर रहेगा। ऑब्वियसली जो इंटरनल रहेगा। तो मेरा वर्क क्या है कि मैंने इंटरनली आपके स्किन को हेल्दी करना है। उस केस में जैसे मैंने आपको बताया कि आपके घर वाले में किसी सपोजिटली एक एग्जाम्पल ही है, कोई भी है, तो वो पहले सबसे पहले अपनी तरह से होम रेमेडीज ट्राई करेगा, मैं ये करके देख लूं उससे मुझे फर्क पड़ जाएगा। बट हर एक कंसर्न के लिए ट्रीटमेंट अलग हो जाता है, और हम जितना अर्ली स्टेज पे उस ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर देते हैं उतनी ही हमारी रिक्वायरमेंट उस चीज की लॉन्गर रन में कम हो जाती है, ठीक है। ये चीज होती है। पिगमेंटेशन ही इंडियन स्किन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हर दूसरी लड़की मैं बोलूंगी, क्योंकि लड़कों को आई डोंट थिंक इतना आजकल लगने लग गया, लेकिन पहले इतना फर्क नहीं पड़ता था। लड़कियों को मोस्टली टेंशन होती है कि मेरे पिगमेंटेशन है, जैसे आपने बोला मेरे डार्क सर्कल्स हैं। पिगमेंटेशन ही क्यों इंडियन स्किन में ज्यादा होती है, क्या रीजन है? पिगमेंटेशन इंडियन स्किन में ज्यादा होती है, हम ऐसे नहीं कह सकते हैं। पिगमेंटेशन किसी भी बॉडी में हो सकती है। पिगमेंटेशन के बहुत सारे रीजंस हैं। पिगमेंटेशन के लिए क्या प्रॉब्लम है, हमारी बॉडी में कुछ सेल्स हैं जो हमारी बॉडी को कलर दे रहे हैं। तो कुछ ऐसी एबनॉर्मल चीज हुई, जैसे कि हमारे हार्मोन्स खराब हो गए, फ्लक्चुएशन हो गया बहुत ज्यादा, या हमने स्ट्रेस ज्यादा ले लिया, या हमने सन एक्सपोजर कर लिया, या फिर हमें कोई सडन बहुत ज्यादा डिफिशियंसी आ गया हमारी बॉडी में। उस केस में वो जो सेल्स हमारी बॉडी को कलर देते हैं, पिगमेंट देते हैं, उनकी एबनॉर्मल फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो जहाँ पे एबनॉर्मल फंक्शनिंग स्टार्ट करी, उन्होंने पिगमेंट ज्यादा रिलीज करना शुरू किया, वहां पे आपको क्या दिखेगी? पिगमेंटेशन, ठीक है। तो वो सब कुछ इंटरनल है। अगर मैं बोलूं कि पिगमेंटेशन कोई आपके ऐसे किसी भी हमने लोग पिगमेंटेशन को ज्यादा कंपेयर कर देते हैं टैनिंग के साथ। लोगों को ये लगता है कि ये पिगमेंटेशन नहीं है, टैनिंग है। टैनिंग है जी, मैं धुप च ज्यादा गया सेगा तो मैंने टैनिंग हो गई। दैट इज नॉट टैनिंग, दैट इज पिगमेंटेशन। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंटेशन। टैनिंग अलग है, पिगमेंटेशन अलग है। पता कैसे लगता है कि टैनिंग है पिगमेंटेशन? उसके लिए आपको डॉक्टर के पास आना पड़ता है ना। हम सब चीजें सी गूगल बाबा तो बहुत बड़ा वो है, लोगों को लोग गूगल करते हैं आजकल, तो चैट जीपीटी करते हैं, और उनको लगता है कि यार चैट जीपीटी ने हमें इतने सारे ऑप्शन दे दिए, चल हमें कुछ ना कुछ ट्राई करके देख लेते हैं। अल्टीमेटली उनको फिर भी डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो पिगमेंटेशन के लिए ट्रीटमेंट क्या करते हो आप? There are many treatments. There are peels, there are laser, there are microneedling therapies, boosters. बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम पिगमेंटेशन को कवर कर सकते हैं। डेफिनेटली उसके साथ साथ आपके लाइफस्टाइल को भी इम्प्रूव करने पे हम फोकस करते ही करते हैं, बिकॉज हम एक चीज के साथ, अकेली एक फैक्टर के साथ सारी चीजें ठीक नहीं कर सकते। तो और कौन कौन से आपके पास ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं जो आपको लगता है कि अगर किसी की स्किन नॉर्मल भी है ना, फिर भी उसको एक बार चेकअप के लिए आना चाहिए मेरे पास? सपोजिटली लाइक लोग 30s में जा रहे हैं अपने, और उनको दिख रहा है कि फाइन लाइंस आनी शुरू हो गई हैं, उनको लग रहा है कि मेरी स्किन जो है वो नीचे जा रही है। तो उस केस में उनको लगता है कि ये हमारी एजिंग हो रही है। बट आजकल 30s में एजिंग इज नथिंग, ठीक है। 30s में आप, एक लड़की 30s में बहुत हेल्दी भी दिख सकती है, एक लड़की 30s में बहुत ज्यादा खराब भी दिख सकती है। डिपेंड्स कि वो अपने आप की केयर कैसे कर रही है। तो जब वो आप देखना शुरू करते हो ना अर्ली स्टेजेस पे कि यार फाइन लाइंस आ रही है, तो उस चीज को डीप ना होने देने करके हम पहले ही अगर डॉक्टर के पास चले जाएं, ताकि हम कुछ स्मॉल डोजेस ऑफ बोटॉक्स ले लें, या अगर हमें फिलर 1-आधा ml लेके ही, सपोजली किसी को थोड़ी सी हॉलोनेस आ रही है, तो अगर 1 ml अभी लेके आपकी वो चीज लॉन्गर रन में प्रिवेंट हो रही है, ज्यादा ml से बचा रही है आपको, तो बेटर नहीं है कि आप 30s में उसको लेके उसको इजीली करेक्ट कर लो। आप बोल रहे जैसे बोटॉक्स लेना या कोई टेक्निकल, आई डोंट नो, पर इसका कुछ नुकसान तो नहीं होता? डिपेंड्स आप करवा किससे रहे हो। आजकल बहुत सारे क्वैक्स भी हैं। See, if I talk about aesthetic centers, there are many aesthetic centers opening widely in the country. Exactly. ठीक है। तो उस केस में आप हमेशा एक सर्टिफाइड डॉक्टर के पास ही अगर ट्रीटमेंट लेंगे अपना, तो वो चीज कभी भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, या उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। लाइक डेफिनेटली देयर आर केसेस 100 में से 1 किसी की बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाई, बट
अगर आप किसी सर्टिफाइड डॉक्टर के पास, एक्सपीरियंस के पास जा रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को देख के, आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेके फिर ही कोई प्रोसीजर करता है। जैसे स्किन एस्थेटिक है और भी चीजें होती हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें स्किन एस्थेटिक डॉक्टर के पास जाना है या किसी और के पास जाना सी जब भी आप किसी भी अच्छे एस्थेटिक फिजिशियन के पास जाएंगे ना, जब उसको लग रहा है ना कि जो कंडीशंस वो ठीक कर सकता है, जो कंडीशंस बिल्कुल भी मैट में नहीं है, तो वो उन चीजों को ठीक करेगा। बट सपोजेटली आपकी कोई कंडीशन है जिसमें आपको प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट है, वो अच्छा एस्थेटिक फिजिशियन हमेशा आपको उनके पास रेफर कर ही देगा। सो हेयर की, जैसे आप नॉर्मल लोगों को होता है कि मेरे तो बाल झड़ रहे हैं, मेरे रेगुलर इतने इतने बाल निकलते हैं, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी काफी लोगों को हेयर प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, तो वार्निंग साइन क्या है कि हम, हाँ दिस इज राइट टाइम, अब तो जाना ही चाहिए? सी अगर दिन के 25 से 30 बाल, मैक्सिमम 40 भी निकल रहे हैं ना, तो दैट इज नॉर्मल, बिकॉज हमारे हेयर का एक साइकिल होता है, ठीक है। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद बाल नहीं झड़ना ही झड़ना है, ठीक है। जब उसका वो टाइम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वो शेड ऑफ हो जाएगा, दैट इज नॉर्मल। तो उस केस में हम 25 to 40 हेयर्स को फिर भी नॉर्मल कंसिडर कर लेते हैं। बट अगर हमें वो रेशो 40 से ज्यादा दिख रही है, दैट इज अलार्मिंग। या फिर कई लोगों को हेयर फॉल ऐसे विजिबल नहीं होता, बट उनकी जो हेयर वॉल्यूम है या डेंसिटी है, वो उनको दिख रही है कि धीरे धीरे कम हो रही है। तो अगर उसको टाइम पे हम कवर कर लेंगे तो बेटर है। बट अगर सिंपल सी बात है यार, इंसान और बाल एक बार ही चला गया तो वापस नहीं आता। जैसे बिकॉज हेयर इज समथिंग लाइक, अगर तो आपने उसको टाइम पे नरिशमेंट दे दी या उसके जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर लिया, तो इट इज गुड। अदर देन दैट ट्रांसप्लांट इज द ओनली ऑप्शन, या फिर पैचेस ही हैं जिससे आप जा सकते। आपने बोला कि उसकी डेंसिटी कम हो रही है, ये हमें देख के पता लग रहा है, तो हेयर फॉल और हेयर थिनिंग दो मेरे को लगता है डिफरेंट प्रॉब्लम है। तो इनमें क्या डिफरेंस है? क्योंकि उससे भी बाल कम होते हैं और दूसरे से भी बाल कम होते हैं, जो मुझे पता है, बाकी आपकी टर्म में भी कुछ और हो, क्या डिफरेंस? हेयर फॉल बेसिकली हमारे फॉलिकल्स जो डेली बेसिस पे झड़ रहे हैं, समझ आती है, वो जो है। थिनिंग हो रही है कि आपके बाल आपको नोटिस नहीं हो रहे हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका फॉलिकल जो है वो वीक होके पतला हो जा रहा है, थिनिंग हो जा रही है उसमें। अच्छा, ठीक है। बट एग्जैक्टली आपकी वॉल्यूम तो कम हो ही रही है ना, डेंसिटी तो कम हो रही है। और दोनों चीजों में, हेयर फॉल या फिर डेंसिटी कम होने में, दोनों ही चीजों में, दोनों केसेस में ही आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सो आपके पास हेयर फॉल और हेयर थिनिंग का ट्रीटमेंट है? जैसे कईयों को होता है कि बाल मेरे स्ट्रेट होने चाहिए या कर्ल होने चाहिए या कैसे भी होना चाहिए, तो वो जेनेटिक होता है या फिर वो उसका भी कुछ? हमारे पास आपके हेयर को बचाने का ट्रीटमेंट है। हाँ, ठीक है। अगर आपका कंसर्न है कि आपके बाल सीधे हो या कर्ली हो, दैट इज कम्प्लीटली अ सलून बेस्ड लाइन। बट अल्टीमेटली केमिकल लग के हमारे बालों पे डैमेज तो हो ही रहा है। तो वो डैमेज को जब कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि वो कलर नहीं करवाएगा या वो स्ट्रेटनिंग नहीं करवाएगा। एवरीबडी इज इनटू स्टाइलिंग दीज डेज, एवरीबडी वांट्स टू लुक द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। सो उस केस में अगर आप ये सारी चीजें करवा रहे हैं, उसके साथ साथ आप अपनी हेयर हेल्थ की इंटरनली भी थोड़ी सी केयर कर लो। सपोजली आप साथ में GFCs ऐड कर रहे हो, PRPs ऐड कर रहे हो, या आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एक्सोसोम्स में जा रहे हैं, देयर आर मेनी ऑप्शंस। ठीक है। तो वो अकॉर्डिंग टू योर बॉडी और अकॉर्डिंग टू योर नीड हम आपको बता देंगे। आप उसको साथ साथ लेते रहेंगे तो आप अपने बालों को लॉन्गर रन में हेल्दी रख सकते। ओके। सो मैम, कईयों को ना बचपन से एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम होती है स्किन में, तो राइट एज क्या है कि हाँ दिस इज टाइम कि मुझे अब स्किन एस्थेटिक क्लिनिक जाना है? कोई मिनिमम एज? एक्ने की प्रॉब्लम है वो बचपन से टीनेज में लड़कों में एक्ने की प्रॉब्लम आनी इज नॉर्मल। ठीक है। उस केस में अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 19 से नीचे या 20 से नीचे भी बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट्स में उनको लेके नहीं जाती हूँ। व्हाट आई ट्राई डूइंग इज आस्किंग देम टू डू अ गुड स्किन केयर, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें। बिकॉज इस एज में बच्चे अपना खाना पीना और सोना बहुत ज्यादा खराब कर लेते हैं, क्योंकि ये एज बेसिकली करियर ओरिएंटिंग एज भी है। उसमें अपना उन्होंने फोकस करना है करियर में, जिसकी वजह से उनका स्लीप हमेशा खराब रहेगा। ठीक है। और उनकी डाइट इज मोर ऑफ जंक रादर देन हेल्थी। बट अगर हम उसी चीज को थोड़ा करेक्ट करना शुरू कर देंगे तो वो चीज बेटर होने लग जाती है। तो मैं पर्सनली तो 19 या 20 से पहले एस्थेटिक ट्रीटमेंट में किसी को भी लेके जाने में इंटरेस्टेड नहीं होती हूँ। मेरे लिए मिनिमम एज तो इतनी है ही है।
कईयों को ना जो कई लोग डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, जो हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन स्टिल वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही। तो कुछ ऐसे डाइट में है जो मिस्टेक कर रहे हैं कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए और वो फिर भी वो कर रहे हैं हेल्थ के नाम। हम प्रोसेस्ड फूड्स ना चाहते हुए भी बहुत सारे ले लेते हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा खराब करते हैं। डेयरी, आजकल डेयरी प्रोडक्ट्स आर नॉट गुड। अगर हम दूध की बात करें तो इट इज नॉट प्योर, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को हार्म कर ही रहा है। तो कुछ ऐसी सर्टेन चीजें, स्पेसिफिक चीजें हर किसी की बॉडी के अकॉर्डिंग हम उनको बताते हैं कि आपको इस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको शुगरी डाइट अपनी कम करनी पड़ेगी, आपको अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स को ज्यादा इंक्लूड करना पड़ेगा, जिससे आपकी बॉडी हेल्दी हो जाए। जैसे अगर लोग अपना स्किन केयर प्रॉपर अच्छे रख रहे हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल रख रहे हैं, सब कुछ है, तो क्या वो रोक सकता है उस स्किन एस्थेटिक डॉक्टर के पास जाने से? तो आप बोलोगे मेरा तो फिर काम बंद हो जाए। अरे नहीं यार, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सी, अगर हम मैं भी अपनी बात करूं तो मैं अपनी स्किन, अपनी बॉडी के लिए भी आई एम पर्टिकुलर अबाउट हेल्दी थिंग्स, अबाउट स्लीपिंग ऑन टाइम। हाँ, डेफिनेटली हर टाइम मुझसे भी नहीं हो पाता है, बट ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो इससे क्या मेरे को फर्दर ट्रीटमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी? द आंसर इज नो। मुझे थोड़ी बहुत अपनी स्किन में, क्योंकि कुछ चीजें जैसे कि कोलेजन होता है ना, कोलेजन कुछ भी खाने से नहीं बनता। कोलेजन सप्लीमेंट्स मार्केट में बहुत ज्यादा चले हैं, ठीक है, बट मेरा मानना ये है कि कोई भी कंसिस्टेंटली कोलेजन सप्लीमेंट्स को नहीं ले पाता है। तो जब कंसिस्टेंसी टूटी, उसका असर वहीं पे खत्म। और वो कोलेजन खाने से भी आपकी स्किन में कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, सिर्फ 5% का डिफरेंस आएगा। तो कोलेजन स्टिमुलेट कराने के लिए हमें बॉडी बॉडी खुद तो बनाने नहीं वाली है, 25 की एज के बाद वैसे ही नहीं बनाएगी, तो हमें ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इसी केस के लिए हम माइक्रो नीडलिंग्स, पीआरपीज, जीएससीज, जो कि बहुत ही नेचुरल और सेफ ट्रीटमेंट्स हैं। पीआरपी इज व्हाट वी टेक योर ब्लड, वी एक्सट्रैक्ट द प्लाज्मा, उसी को हम इंजेक्ट कर रहे हैं। तो हम आपका ही प्लाज्मा आपकी स्किन में डाल रहे हैं, सो दैट आपकी स्किन हेल्दी रहे, बॉडी थोड़ा सा स्टिमुलेट और कोलेजन बनाने के लिए स्किन को हेल्दी रखे आपकी। और माइक्रो नीडलिंग का भी यही काम है। तो वो अगर हम मिड 20s के बाद स्टार्ट कर दे प्रोसीजर्स, तो दैट आर नॉट बैड। अब जैसे आपने बोला कि हेल्दी स्किन हो जाती है, हमारे पास आने से लोग कॉन्फिडेंस फील करते हैं। बिल्कुल। तो एक्चुअल में होता है या इनसिक्योरिटीज भी आती है कि हाँ, अगर मेरा ये ट्रीटमेंट जितने तक चलेगा तभी मेरी स्किन हेल्दी होगी, कि आगे चल के मुझे प्रॉब्लम ना हो, ऐसा इनसिक्योरिटीज आती हैं, तो उसको फिर आप कैसे सॉर्ट करते हो, कैसे बात करके करते हो? कुछ लोग पता है क्या कहते हैं, मेरे पास ऐसे बहुत पेशेंट्स आते हैं, उनके दिमाग में ये थॉट होता है कि आज अगर मैंने उनको बोला कि आपको फिलर की रिक्वायरमेंट है, या आपको थ्रेड्स की रिक्वायरमेंट है, या आपको बोटॉक्स की रिक्वायरमेंट है, तो उनको ऐसा लगता है कि आज मैंने अगर ट्रीटमेंट करवा लिया तो इसके बाद जो मेरी स्किन इससे ज्यादा, जो अभी है, इससे ज्यादा खराब हो जाएगी। बट आप एक चीज समझो, जिस ड्यूरेशन में हमने वो ट्रीटमेंट किया है, उस ट्रीटमेंट से आपकी एजिंग प्रिवेंट हो रही है, बिकॉज वहां पे कोलेजन प्रोडक्शन स्टिमुलेट हो गया है। जब आपकी एजिंग वहां पे उस टाइम के लिए रुक रही है, तो उसके ट्रीटमेंट के असर खत्म होने के बाद, अब आप मेरी पॉइंट से समझो, वो आपका असर खत्म होने के बाद आपकी एजिंग ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। नहीं, सॉरी, कम हो जाएगी। हाँ, मतलब एज ज्यादा, वो मैं उस लेवल में बोल रही थी। क्योंकि आपका कोलेजन लेवल बढ़ गया, ठीक है, उस ड्यूरेशन में जो आपकी एजिंग होनी थी वो प्रिवेंट हो गई। बट हाँ, डेफिनेटली उस ट्रीटमेंट के साथ जो आपको अपने आप को यंग देखने की आदत पड़ गई थी, वो आप जरूर मिस करने वाले हो कि यार मैं उसके साथ बहुत अच्छी लग रही थी। तो इस केस में आपको दोबारा से ट्रीटमेंट रिपीट कराने की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। बट ट्रीटमेंट कराने से आपकी एजिंग या आपकी स्किन और खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, तो हेल्थ पे कुछ असर नहीं पड़ता, इनफैक्ट आप ब्यूटीफुली फील करते हैं। डेफिनेटली हेल्थ पे हम कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स नहीं कर रहे जो आपकी हेल्थ को हैम्पर करें। मैं खुद भी, अगर मैं अपना पर्सनल क्लिनिक पे भी मेरे पास कोई पेशेंट आ रहा है, तो मैं उसको ये, अगर वो मुझे सपोजली सामने से आके भी कहेगा ना कि मुझे ये चीज करवानी है और वो चीज उसके लिए सेफ नहीं है, तो आई डायरेक्टली से नो। आप मेरे से, मैं तो नहीं करने वाली हूँ, बाकियों का पता। सो मैं ना आपको प्रॉब्लम्स के नाम बोलूंगी, आपने मुझे बताना है कि उस प्रॉब्लम के लिए कौन सा ट्रीटमेंट आपके पास बेस्ट है और क्या लोग आपके पास आके ले सकते हैं, राइट? लेट्स स्टार्ट विद पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन अगेन इट्स अ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट। केमिकल पील्स ले सकते हैं, बूस्टर्स ले सकते हैं,
PRPs, GFCs to some extent, या फिर लेजर्स, बिकॉज हर एक कंडीशन सिर्फ एक चीज से हम ठीक नहीं कर सकते. एक पर्टिकुलर चीज को ठीक करने के लिए कॉम्बिनेशन थेरेपीज में हमें जाना ही पड़ेगा. Okay. And for the acne problems. सॉरी, Acne problems. सी एक्ने अगेन आपका स्किन केयर, केमिकल पील्स. कभी भी हम एक्ने को ट्रीट करने जाते हैं तो हम पहले आपके एक्टिव एक्ने को सेटल करवाने पे फोकस करेंगे, फिर हम उसकी स्कारिंग पे वर्क करेंगे या मार्क्स पे वर्क करेंगे. तो पहले फोकस हमारा रहेगा कि आपके एक्टिव एक्ने को बिठाया जाए. उसके लिए हम आपको स्किन केयर भी बताएंगे, हम आपको केमिकल पील्स भी करेंगे, दैट टू डिपेंडिंग कि आपको कैसे कैसे हमने लेनी है अकॉर्डिंग टू योर स्किन द कंडीशन. ठीक है. उसके बाद हम आपको आपकी डाइट पे भी थोड़ा सा फोकस कराएंगे. हम उसके पीछे की बेसिक प्रॉब्लम्स देखेंगे कि एक्ने हो क्यों रहा है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चलेगा. Okay. And for the dark circles. डार्क सर्कल्स, अगर सी लोग डार्क सर्कल्स के साथ बहुत सारी चीजें होती है. एक डार्क सर्कल्स होते हैं कि हमारी स्क्रीन यूजेज बहुत है या फिर हमारा वहां से हॉलोनेस बढ़ता जा रहा है, तो उस केस में फिलर्स भी जा सकते हैं. डार्क सर्कल के साथ अंडर आई के केस में हमें बैग्स भी आते हैं, हमें फाइन लाइंस का इशू भी रहता है. तो हर चीज के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन चेंज हो जाता है. Okay. And for the जो ये मेरे को नेम Frown lines? Yes, frown ये जो lines. ये लाइंस आती हैं यहाँ Yes, पे, yes. ये सबसे ज्यादा कॉमन होती है क्योंकि लोगों को गुस्सा बहुत आता है और लोगों को ये जो लाइंस है ना दैट आर वेरी प्रोमिनेंट. तो उस केस में बोटॉक्स. अच्छा, उससे फिर ठीक हो जाते हैं. और जो मेरे नोज पे है फ्रेकल्स. सी फ्रेकल्स इज समथिंग लाइक इट इज अगेन लेजर लगा सकते हो, थोड़ी सी स्किन केयर कर सकते हैं. हम इसको बेटर कर सकते हैं लेजर्स के साथ, केमिकल पील्स के साथ. ये विद टाइम ठीक हो जाएंगे. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर जैसे कई लोगों को प्रॉब्लम होता है कि मेरी स्किन ग्लोइंग नहीं है, मुझे ग्लो लाना है, मैं जितना मर्जी वर्कआउट कर लूं, हेल्दी कर, फिर भी मेरा ग्लो वो आता ही नहीं है, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट? उस केस में सी बहुत सारे लोगों को ये इशू रहता है कि डलनेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. उस केस में हम PRPs, माइक्रोनीडलिंग भी कर सकते हैं. बट कई लोगों को बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होती है, तो हम क्या करते हैं, हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड इंजेक्शंस होते हैं जिनको कि हम स्किन बूस्टर्स बोलते हैं. उसको हम स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं. हाइलुरोनिक एसिड हमारी स्किन में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, बट एज के साथ हम उसका कंटेंट कम हो जाता है. इफ यू सी अ बेबी स्किन दैट इज वे टू सॉफ्ट बिकॉज उसमें हाइलुरोनिक एसिड का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है. एज के साथ, हमारे स्ट्रेस के साथ वो चीज कम हो जाती है, तो हम हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड इंजेक्शंस देते हैं, बूस्टर्स कर देते हैं, जिससे उनकी स्किन हाइड्रेटेड हो जाती है और उनकी जो वो डलनेस है वो इम्प्रूव हो जाती है. दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन स्किन कितनी मतलब डिहाइड्रेशन या डलनेस है. उस केस में हम वैसे तो सिंगल गो में भी अगर हम आज कर रहे हैं तो वी आर गुड टू गो फॉर 6 months. बट अगर बहुत ज्यादा है तो हमें शायद महीने में एक बार रिपीट करने के बाद द पर्सन इज गुड टू गो फॉर 7 to 8 months. ओके. सो लिप फिलर्स के भी आपके पास हैं? डेफिनेटली. उसका मतलब क्या रीजन, क्यों करवाते हैं लोग? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया. कईयों को अपने लिप्स को हर किसी की अपनी कॉल है. किसी को ऐसा लगता है कि हमें हार्मोनाइजेशन चाहिए अपने सारे फीचर्स की, क्योंकि फीचर्स आर वेरी शार्प एंड उनके लिप्स आर वेरी थिन. तो उस केस में थोड़ी सी ब्यूटिफिकेशन करने के लिए दे गो फॉर अ लिप फिलर. ओके. एंड फॉर द हेयर फॉल और जिनको वो बॉल्डनेस रहती है उसके लिए? हेयर फॉल के केस में हेयर का ट्रीटमेंट जितनी अर्ली स्टेज पर स्टार्ट किया जाए उतना ही हम आपके रिजल्ट को बेटर कर सकते हैं. तो उस केस में डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन हम PRPs, GFCs, मीजो, एक्सोसोम्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम किसी में भी जा सकते हैं. कई लोगों को ना ये जॉ लाइन बहुत ज्यादा अच्छी चाहिए, तो उसके लिए फिर क्या ट्रीटमेंट? जॉ लाइन अकेली एक ट्रीटमेंट से नहीं आती है. डिपेंड्स. अगर मुझे सपोजिटली आपके केस में आपको थोड़ा सा यू हैव अ चबी फेस, थोड़ा सा राउंड फेस, तो अगर आपकी मेरे पास एक वो कॉल हो कि आपको शार्प जॉ लाइन चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए, वो मैं आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि आपकी बॉडी पे वो जाएगी कि नहीं जाएगी. बट अगर फिर भी आप चाहते हो कि मेरे को थोड़ा सा पॉइंटी चाहिए, मुझे थोड़ी जॉ लाइन शार्प चाहिए, तो उस केस पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं. हम हाइफू के साथ भी जा सकते हैं, हम इसको थोड़ा शार्प भी कर सकते हैं, हम मैसेटर्स के लिए बोटॉक्स भी कर सकते हैं,
हम बोटॉक्स के साथ भी आपको जॉ लाइन दे सकते हैं, हम थ्रेड्स के साथ भी दे सकते हैं, हम हाइफो के साथ भी दे सकते हैं। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अगेन। तो आप पूरे ही अगर आपको खूबसूरत लगना है तो स्किन एस्थेटिक डॉक्टर के पास जरूर जाओ। ओके, सो ये जो कईयों को ना ये चीजें होती हैं कि काफी ज्यादा इनको क्या मैं फैट काफी ज्यादा होती है, तो उस केस में क्या? उस केस में भी कईयों की ओवरऑल बॉडी इज वेरी थिन एंड सपोजली उनकी आर्म्स पे बहुत ज्यादा फैट है, या उनको डबल चिन में या उनको थाइस पे लव हैंडल्स में उनको लग रहा है कि इतना वर्कआउट करने के बाद वो स्टर्बन फैट नहीं जा रहा है, तो उस केस में वी डू हैव ऑप्शंस। उस केस में आप हमारे पास आइए, हम आपकी बॉडी में आपके लिए देयर आर इंजेक्शंस जो कि फैट को बर्न करते हैं, ठीक है, तो वो हम टारगेटेड एरिया पे आपको इंजेक्शंस देके आपकी उस प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हैं। So, मोटे लोगों का भी ट्रीटमेंट आप? हाँ, आजकल तो सी इफ वी टॉक अबाउट, आजकल मंजैरो, ओजेम्पिक, बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई है जिससे हम फैट लॉस में वर्क कर रहे हैं। और इंडिया में आई थिंक कमिंग टाइम में इंडिया सबसे ज्यादा फैट लॉस के केसेस में नंबर 1 आने वाला है, बिकॉज पीपल ओबेसिटी इज अ बिग रीजन और पीपल आर दीज डेज वरीड अबाउट देयर बॉडी एंड वो वर्क कर भी रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं आजकल, तो मंजारो हो गया, ओजेम्पिक हो गया, लोग ले रहे हैं इंजेक्शन एंड दे आर गेटिंग गुड वेट लॉस। कुछ साइड इफेक्ट नहीं है? सी देयर आर, हर चीज के कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं। अगर मैं बात करूं, वेट लॉस होगा, ठीक है, तो मसल लॉस भी होने के चांसेस है, तो हम उनको डाइट, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी मेडिकल कंडीशंस को सब कुछ देख के नोट करके हम इस चीज पे वर्क करते हैं। जैसे जिम में भी जब हम जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप चलो वेट लूज करो, साथ साथ मसल ट्रेनिंग भी करनी चाहिए ताकि आपका जो वो फैट लूज हुआ है वो एकदम से लूज ना हो जाए। अगर हम देखें तो लोगों को क्या है, फैट लूज तो हो जाता है बट उनकी स्किन भी साथ में लूज हो जाती है, तो उस केस में मसल ट्रेनिंग और आपकी डाइट बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपसे बात करके मुझे बस ये 2-3 चीजें लग रही हैं कि एक तो हेल्दी लाइफस्टाइल और वर्कआउट एंड गुड स्लीप और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना। देखो वो पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी, बट उसको मेंटेन करने के लिए आप मेडिटेशन ऐड कर सकते हो। यस, मेडिटेशन। सो फिर भी अगर ये 5 चीजें करके अगर आपके पास नहीं सोल्यूशन मिल रहा किसी चीज का, तो यू कैन गो फॉर स्किन एस्थेटिक डॉक्टर्स जो आपको सुंदर बना देंगे। गारंटी तो नहीं ऑब्वियसली कोई भी नहीं देता, बट यस आप हेल्दी फील करोगे, अच्छा फील करोगे और कॉन्फिडेंट फील करोगे। सो आई होप कि आपको हमारे सारे जितने भी आपके क्वेश्चंस थे स्किन को लेके या हेयर को लेके, उनके आपको आंसर्स मिल गए हैं। फिर भी अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो वो कमेंट में पूछ सकता है एंड हम डॉक्टर दिव्या से बात करके उसका आंसर आपसे जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।